मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। सो हम क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है साउंड को हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर तक हमने लाउडनेस और साथ ही साथ हमने सॉफ्ट साउंड और इंटेंसिटी के बारे में अच्छे से जान लिया था कि लाउडनेस क्या होती है। तो लाउडनेस थी कि जितनी तेज़ी से जो ऑब्जर्वर ने उस साउंड को सुना है ना, और उस मेज़र किया है, उसे ही हम क्या बोल रहे थे, लाउडनेस बोल रहे थे। ठीक है, और लाउडनेस को हम मेज़र किस में करते हैं, तो हम लाउडनेस को डेसिबल में मेज़र करते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक आपके आगे एक ग्राफ था, तो इसके अंदर हमने ग्राफ देखने लायक चीज़ थी ये कि देखिए यहाँ पर ये जो साइकिल बन रही है आपकी, यानी कि क्या कि यहाँ से शुरू होके ये आगे आकर यहाँ तक पहुँच रही है, इस पॉइंट तक। ठीक है, ये एक कंप्लीट साइकिल कहलाएगी इसकी, ऊपर से नीचे मतलब इस मीडियन पोजीशन पे घूम कर ये वापस आना। तो देखिए यहाँ पर ये जब जो हमारी साउंड है, जो लाउड साउंड थी, इसकी जो एम्पलीट्यूड जिसे हम बोलते हैं वो कितना हाई जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो सॉफ्ट साउंड है उसका एम्पलीट्यूड कितना लो जा रहा है, यानी कि इनकी मैक्सिमम हाइट कम जा रही है। क्या याद रखेंगे आप, मैक्सिमम हाइट इनकी कम जा रही है, इसलिए हम इन्हें लाउड साउंड और सॉफ्ट साउंड को हम डिफाइन कर सकते हैं। और ये मैक्सिमम जहाँ तक इसकी रेंज जा रही है उसे ही हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। आई होप आपको अच्छे समझ में आया। ठीक है, अब हम जानेंगे कि फ्रीक्वेंसी के बारे में, कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालना हम सीखेंगे। सो देखिए, अ बी फ्लैप अ विंग्स इट 240 टाइम्स अ सेकंड। यहाँ देखिए, यानी कि क्या है कि एक सेकंड के अंदर ये 240 टाइम अपने जो ये विंग्स है इन्हें क्या करेगी, ये फ्लैप करेगी। ठीक है, सो ऐसी कंडीशन में हम इसे क्या नाम देंगे, तो इसे हम फ्रीक्वेंसी नाम देंगे। ठीक है, तो अब हमें पता करना है फ्रीक्वेंसी, साथ ही साथ हमें पता करना है इसका टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन। तो देखिए, आपको पता है एक सेकंड में कितनी बार, 240 बार, तो यही इसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। आपको पता है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, हम इसे क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ 240 था, तो यहाँ 240 आपकी फ्रीक्वेंसी हर्ट, तो 240 फ्रीक्वेंसी है आपकी। साथ ही साथ टाइम पीरियड, तो टाइम टेकन फॉर 1 वाइब्रेशन, तो एक वाइब्रेशन कितनी देर में हो रहा है, तो आप इसे क्या करेंगे, 1/240 सेकेंड्स, मतलब हाँ। ठीक है, सो ये 1/240, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा मिलेगा, पॉइंट्स में आंसर चला जाएगा 0.004 सेकेंड्स। तो ये क्या हो गया आपका टाइम पीरियड, के एक जो आपका वाइब्रेशन हो रहा है वो कितनी देर में हो रहा है, तो 0.004 सेकेंड्स में आपका वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है हमारे लिए, हाउ डू वी हियर अ साउंड। ठीक है, तो हम साउंड हम कैसे सुनते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो हमें इसे समझने के लिए पहले हमें हमारे ईयर के बारे में जानना पड़ेगा। सो वी आर एबल टू हियर द साउंड विथ आवर ईयर। आवर ईयर हैज़ 3 मेन पार्ट्स इन इट। अपने ईयर में कितने पार्ट्स होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक रहेगा आपका आउटर ईयर, एक मिडिल ईयर और एक रहेगा इनर ईयर। तो आप 3 पार्ट में उसको डिवाइड कर सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका ईयर है फॉर एग्जांपल, तो ये आउटर, ये इनर, मिडिल और ये आपका इनर। ठीक है, तो हम पहले बात करेंगे आउटर ईयर की। सो आउटर ईयर इज कंसिस्ट ऑफ फनल लाइक पार्ट दैट इज पिना and a canal inside a membrane called eardrum. At the end of the canal separates the outer ear from the middle ear. ठीक है, हम इसका डायग्राम भी अच्छे से समझेंगे, पहले हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। फिर आगे आपका मिडिल एयर, तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्मॉल बोन्स कॉल्ड मेलियस यानी हैमर, इंशियस यानी कि एनविल और द स्टेप्स यानी स्टीरअप। ठीक है, ये हमारे मिडिल ईयर का पार्ट है। और इनर ईयर में क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ शोशेला, फ्लूइड इनसाइड शोशेला एंड ऑडिटरी नर्व्स। ठीक है, ये 3-4 चीजें हम इसके अंदर कंसिस्ट करते हैं। तो देखिए, ये है आपका पूरा डायग्राम। ठीक है, इसको हम अच्छे से देखेंगे पहले थोड़ा। तो पहले हम देखेंगे इसका आउटर ईयर। तो आउटर ईयर ये आपका पार्ट, ये आपका इनर ईयर, ये वाला पार्ट। तो देखिए,
आउटर ईयर को ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये एरिया जो आपके कान के बाहर का एरिया, ये क्या कहलाएगा? पिना। क्या कहलाएगा? ये पिना कहलाएगा, ठीक है। और ये जो आप देखते हैं आपके साउंड जिसके अंदर जाती है, ये जिसके अंदर आपकी साउंड जाएगी, इसे आप क्या बोलोगे? ऑडिटरी कैनाल। आप क्या बोलेंगे इसको? ऑडिटरी कैनाल। और एक आप जिसे आप कान का पर्दा भी बोल सकते हैं कि कान के अंदर एंट्री वाली जगह होती है, उसे आप बोलते हैं ईयर ड्रम बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको आप? ईयर ड्रम, ठीक है। तो ये हमारा आउटर ईयर का पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद है मिडिल ईयर। तो देखिए मिडिल ईयर में आप यहाँ देखेंगे एक छोटा सा यहाँ पार्ट दिख रहे हैं आप, इसे आप बोलेंगे मेलियस। क्या बोलेंगे? मेलियस, ठीक है। और आपके साथ में एक पार्ट ये है जो इससे जुड़ा हुआ है, इस पार्ट को आप क्या नाम देंगे? आप इसे नाम देंगे स्टेप्स। क्या नाम देंगे इसको आप? स्टेप्स, ठीक है। इसके बाद अगर आप मिडिल ईयर को कंप्लीट करके अगर आप इनर ईयर की तरफ जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या है? आपका एक राउंड लाइक स्ट्रक्चर है, इसे आप क्या बोलते हैं? शोशेला। क्या बोलेंगे? शोशेला बोलेंगे। और ये यहाँ से शोशेला से क्या जाएगी? आपकी ऑडिटरी नर्व जाएगी। अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन ये दूँ कि आपके इस एरिया में होता है लिक्विड, एक पार्ट में यहाँ पर क्या होगा? लिक्विड होगा, ठीक है। वही हमारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने पहले पार्ट्स जाने, एक बार हम इसको और अच्छे से जानेंगे जब हम इसका और आगे जाएंगे। हम साउंड वेव कैसे रिसीव होती है? फर्स्ट, बिकॉज ऑफ स्पेशल शेप, पीना कलेक्ट द साउंड वेव्स फ्रॉम द सराउंडिंग एंड डायरेक्ट्स देम टू ईयर कैनाल। तो क्या होगा? सबसे पहली बात, जैसे ही आपकी ये जो पीना है इसमें साउंड आएगी और ये आपके इसके थ्रू अंदर चली जाएगी, ठीक है, ऑडिटरी कैनाल के थ्रू, है ना। दूसरा, साउंड वेव्स एंटर टू ईयर कैनाल एंड कॉज द ईयर ड्रम टू वाइब्रेट। तो जैसे ही आपके कान के अंदर साउंड गई तो क्या करेगी? वो ईयर ड्रम को वाइब्रेट करेगी, ठीक है। अब वही वाइब्रेशन कहाँ जाएगी? तो वाइब्रेशन पास थ्रू द 3 कनेक्टेड बोन्स। कौन सी बोन्स? 3 कनेक्टेड बोन्स। तो हमने कौन सी बोन्स पढ़ी थी? पहली थी मेलियस, तो दूसरी थी एनविस और तीसरी थी स्टिरअप, ठीक है। एनविल, स्टिरअप और मेलियस, ठीक है, इन द मिडिल ईयर, देन इनटू द इनर ईयर। अब देखिए इनर ईयर इज शेप लाइक अ स्नेल। स्नेल कैसी आपने देखी होगी? एक जो घुमावदार स्नेल होती है जो अपने नीचे जो इस तरीके से, तो इसमें स्नेल टाइप में ये होती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको हम? शोशेला। क्या कहेंगे? शोशेला, ठीक है। नाउ इनसाइड द शोशलिया देयर इज अ फ्लूइड। तो अंदर क्या होता है इसके? शोशलिया के फ्लूइड रहेगा। द वाइब्रेशन सेट्स टू फ्लूइड टू मूविंग इनटू द इनर ईयर। तो क्या होगा कि आपके वाइब्रेशन कहाँ तक जाएंगे? आपके लिक्विड में जाएंगे और लिक्विड में जाकर क्या होंगे? वो फ्लूइड को हिलाएंगे। जैसे अगर आपके हम एग्जांपल देखें, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको अभी देता हूँ, बट पहले हम ये 2 पॉइंट पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। मूविंग फ्लूइड्स बेंड्स थाउजेंड ऑफ डेलिकेट हेयर लाइक सेल्स in the inner ear which converts the vibration into nerve impulse, ठीक है, ठीक है। nerve impulse are carried to the them brain by the auditory nerves and in the brain these impulse are converted into what we hear as a sound। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है, अगर हम इसको देखें तो आप लोगों ने कभी झूला झूला होगा या आप कभी जो आप घूमते हैं अपनी एक ही जगह पर, बहुत सारी बार आप रोटेट करते हैं एक ही जगह पर, तो आप क्या देखते हैं कि आप तो रुक गए हो बट आपको चक्कर आ रहे होते हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप अभी भी झूले में हो। ये कंडीशन हमारे साथ होती है। एक्चुअली में ये कंडीशन कैसे होती है? ये होती है, कारण क्या है कि आपकी ये जो साउंड है, जो आपके ईयर ड्रम के थ्रू जो वाइब्रेशन कहाँ तक पहुँची? आपके पहुँची वो आपके शोशेला तक। शोशेला में क्या है? फ्लूइड है। तो आपको पता है कि फ्लूइड देर से, मतलब जैसे ही आप हल्का सा टच करोगे आपका पानी हिल जाता है और उसको रुकने में टाइम लगता है। तो सेम कंडीशन आपके कान के अंदर भी होती है कि आप तो घूमते रहते, मतलब आप तो रुक गए, बाकी आपके कान के अंदर जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, वो कंटिन्यू मूव कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि वो घूम रहा है। अब जो आप फ्लूइड है, वो फ्लूइड क्या करता है? फ्लूइड ट्रांसफर करता है मैसेजेस। क्या करता है?
वो किस टाइप से वहाँ पर जो हमारी बोन्स के थ्रू क्या करेगा, वो मैसेजेस किस में कोड कर देगा, वो आपके अदर में। जैसे क्या होगा कि आपने जो साउंड सुनी वो लिक्विड किस में चेंज कर देगा, आपको मैसेजेस में चेंज करके, और वो कहाँ चला जाएगा, वो नर्व सेल के थ्रू, मतलब जो आपकी ब्रेन तक जा रही है ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू, वो क्या करेगा, आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंचा देगा कि ब्रेन हमने ये सुना है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी रिकॉग्नाइज सोर्स ऑफ द साउंड बाय ओनली हियरिंग इट। When a sound wave is received, our brain is compared a new sound with the sounds in the memory, thus we can identify the source। तो देखिए जैसे ही हम साउंड सुनते हैं वो हमारे ब्रेन तक जाती है, ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ ये इसकी साउंड है, या ये इन्होंने ये साउंड आ चुकी है, या किस सोर्स से आई है। तो अगर जैसे ही आपके ब्रेन ने वो साउंड सुन रखी होगी तो वो आपको ईजिली हियर करने में आसानी होगी। आई होप आपको कैसे हम सुनते हैं ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।